पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका मैच में होगा। मेहमान टीम के खिलाफ पाकिस्तान की प्लेइंग 11 का ऐलान। नेशनल टीम में 2 चेंजेस यानी हारिस रऊफ की जगह फास्ट बॉलर मोहम्मद हुसनैन शामिल और कामरान गुलाम की जगह सऊद शकील टीम का हिस्सा होंगे। तो स्टेडियम की भी ओपनिंग हुई है जी और बड़ी अच्छी और रंगारंग तकरीब हुई है। अली जफर ने वहाँ परफॉर्मेंस भी दी है, जैसे कि आप स्क्रीन्स पे भी देख रहे हैं कि बहुत ही अच्छी ये इनॉग्रल सेरेमनी थी। और जिस तरीके से गद्दाफी स्टेडियम और नेशनल स्टेडियम में तामीराती काम तेजी के साथ हुआ है और कंप्लीशन उसकी हो गई है, तो बड़ा एक काबिल तहसीन है। आज लेकिन ट्रायंगुलर सीरीज का मैच है पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका का, और इसकी दोनों टीमों ने तैयारी कैसी की है और ये जो तब्दीली आपने बताई है कि हारिस रऊफ को रेस्ट दिया गया। अच्छा, हारिस रऊफ से मुताल्लिक ये खबरें आ रही हैं कि शायद वो कोई इंजरी का शिकार हुए हैं। अच्छा, इंजरी उन्हें कैसी है या उन्हें रेस्ट दिया जा रहा है, ये तो अभी हमारे साथ सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट होंगे या हुसैनी साहब, तो उनसे पूछेंगे कि भाई हारिस की खबर क्या है आपके पास। और दूसरी तरफ सऊद शकील को मौका मिल रहा है, तो यही कॉम्बिनेशन आजमाने की कोशिश की जा रही है कि हम जब आईसीसी के इवेंट पे उतरे तो हमारे पास एक बेस्ट कॉम्बिनेशन हो, उसमें बैट्समैन भी हों और उसमें मिडिल ऑर्डर बैट्समैन जो आपको चाहिए, उसमें बॉलर्स का कॉम्बिनेशन चाहिए, तो बहुत जरूरी है। इसीलिए ये मौका दिया जा रहा है कि सऊद शकील आएंगे। तो सऊद शकील मेरे ख्याल से अब वन डाउन कामरान गुलाम की जगह उन्हें खिलाया जा रहा है, तो वन डाउन उन्हें आजमाया जाएगा। बिल्कुल, इसी पे मजीद बात करते हैं। हमारे पास गेस्ट मौजूद है तौसीफ अहमद, साबिक क्रिकेटर रह चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम, उनको वेलकम करते हैं। तौसीफ साहब वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच, आपने हमें वक्त दिया। थैंक यू, शुक्रिया। सर ये बताइए कैसी, अभी तो नेशनल स्टेडियम की जो इफ्तिदाई तकरीब थी आपने देखी और आपको कैसी लगी, क्या कहें? जी हाँ, हमने टीवी पे देखा, खुशी हुई जी। और जाहिर है बीइंग ए प्लेयर और पाकिस्तानी, हमें खुशी है कि पाकिस्तान में और ख़ास तौर पे ये जो इतनी बड़ी इवेंट है, इसके लिए जो तैयारियां की गई हैं उसमें ऑलमोस्ट सारी कुछ मुकम्मल हो गई जी। बस एक ही चीज रह गई, ये प्लेयरों की परफॉर्मेंस जी। और प्लेयरों की परफॉर्मेंस अब चाहिए। ये तो नकवी साहब का बड़ा काम था जी इसके ऊपर। तो आसिफ भाई ये बताएं, अब प्लेयर्स की परफॉर्मेंस आपने बात की, आज साउथ अफ्रीका से मैच है और हारिस रऊफ को, अच्छा हारिस रऊफ के बारे में कोई आपके पास इत्तलात है? जो ऐसी खबरें आ रही हैं कि वो इंजर्ड हैं, अब किस नौयत की इंजरी है या रेस्ट दे रहे हैं उनको, पहले इस पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। नहीं, हमें तो कुछ भी नहीं पता, और जिनको पता है जाहिर है उन्होंने उसको रेस्ट दे दिया है, और ये रेस्ट जो है और कोई प्लेयर अनाउंस भी नहीं किया है। एक प्लेयर नहीं, हसनैन है, हसनैन जाहिर था ना तीसरा, तो हसनैन को कर दिया। लेकिन ऐसे मौके पे आप क्या समझते हैं कि अब आईसीसी का इवेंट है, आखिरी एक आपका प्रैक्टिस मैच है एक तरीके से, तो उसमें हारिस रऊफ को रेस्ट देना तो और चेंजेस लाना, आप एज ए क्रिकेटर क्या कहेंगे? देखिए, फिट तो है नहीं ना, उसके लिए तो ये कहा है कि वो अभी फिट नहीं है, और जाहिर है कि कुछ दिन बाकी हैं, तो उस अरसे में वो फिट हो जाएंगे, मतलब तो यही है उनका। तो अब देखना यह है कि फिट हो जाएंगे या क्या पोजीशन है, लेकिन अब आप चेंज भी नहीं कर सकते हैं, जाहिर है कि तो टाइम निकल गया। लेकिन आई थिंक उनको साथ रखेंगे ये, और जो है इंजरी उनकी अगर बड़ी नहीं है तो फिर आगे चल के देखेंगे। ये तो एक ऐसी चीजें हैं जो मेरा ख्याल है कि इसलिए कि देखिए, इससे पहले वो इतनी ज्यादा क्रिकेट नहीं खेले फर्स्ट क्लास, और उन्होंने अभी जो हमें जो इत्तलात हैं कि वो उन्होंने काफी 30-40 ओवर्स कर दिए इसमें। जरा T20 खेले ना, वो तो 4 ओवर्स का है और उसमें तो 3 ओवर पहले कराया, 2 ओवर पहले, लेकिन वो अभी फर्स्ट क्लास खेले थे, तो बड़े अच्छे बाद शायद खेले हैं वो, इससे पहले नहीं खेले और कई लोग नहीं खेले, तो वो उसमें काफी लोड उन पे पड़ गया, इसलिए कि बॉडी इतने ओवर्स करने की। तो आसिफ भाई आप एक मायनाज स्पिनर, जाने माने स्पिनर रहे हैं, तो जरा स्पिन की बात करें कि हमारी लाइनअप में स्पिनर्स क्यों नहीं है, और वो एक जो बॉलिंग की स्ट्रेंथ होनी चाहिए टीम की, वो आपको कैसी दिख रही है? देखिए, सभी कह रहे हैं, मैं ही नहीं, और स्पिनर का जहाँ तक ताल्लुक है, सब आप तमाम टीम उठा के देख लें, तमाम टीमों में
2 से 3 रेगुलर स्पिनर हैं। आप अभी न्यूजीलैंड के साथ खेले हैं, उनके भी आप देखें 2 स्पिनर मौजूद हैं। उसके अलावा आप इंडिया को अगर देख लें पड़ोस में, उनको 3 स्पिनर हैं और ऑलराउंडर हैं और बड़े अच्छे स्पिनर हैं। और असल में टीम जब ऐसे बनाई जाती है कि जो जिस जगह पे मैचेस हो रहे हैं उस लिहाज से भले से आप एक ही खिलाना हो, लेकिन आप 7 अपने रखते हैं ताकि जब जरूरत पड़ जाए, क्योंकि आपको बिल्कुल। अगर एक आध दुबई में मैच हो रहा है तो वहाँ आपको जरूरत पड़ सकती है स्पिनर की। तो क्या वजूहत है तौसीफ भाई कि क्यों नहीं रख रहे एक्स्ट्रा स्पिनर्स को? अब ये तो उनसे पूछा जाए जो लोग करता धरता है इसके। और नहीं, लेकिन इसलिए सवाल इसलिए ना तौसीफ भाई कि फास्ट बॉलर्स भी उस तरह परफॉर्म नहीं कर रहे ना। चले अगर ऐसा होता कि फास्ट बॉलर्स आपके बड़े डेडली होते, और अभी तो शाहीन का भी कोई रिदम इतना कोई आइडियल नहीं नजर आ रहा। हारिस रऊफ का आपने देख ही लिया, हसनैन के पास वो स्विंग नहीं है। तो और ये जो हमारे दूसरे बॉलर हैं, ये मीडियम फास्ट बॉलर्स हैं, इनमें कोई इतनी निप नहीं। तो क्यों, यानी आप एज ए क्रिकेटर क्या देखते हैं, वजह क्या हो सकती है? देखिए, इतनी मुश्किलात हमें अब आ गई हैं। हकीकत है, पिछले मैच को देख के तो अब खौफ सा आ रहा है कि हमें बॉलिंग में भी बड़ी मुश्किलात हो रही हैं। लेकिन हमने सारी चीजें जो की हैं, जो टीम बनाई है, यार आकिब जावेद बना रहे हैं और उसके बाद उन्होंने एक और कहानी डाल दी कि जी रिवर्स स्विंग करना लोग भूल गए और अब रिवर्स स्विंग नहीं कर पाते। अब हमें कोशिश करनी पड़ेगी। रिवर्स स्विंग मीन कि आप चिटिंग करना भूल गए, क्योंकि आप ही ने 2 बॉलें वाइट लगवाई हैं जब आप पकड़े गए थे गेंद को कि हम जी ऐसा करते हैं, हम गेंद के साथ ऐसा करते हैं, वैसा करते हैं और हम स्विंग कर लेते हैं। जब एक बॉल लगती थी, आपके कहने पे ही उन्होंने कहा कि अच्छा आप अगर ऐसा करते हैं तो लीजिए 2 बॉल लगा देते हैं 25 ओवर में, आप जो करना इतनी चाहें। पुरानी होगी नहीं। और वैसे भी कंडीशंस भी ऐसी नहीं है ना तौसीफ भाई, यहाँ कंडीशंस को इतनी ड्राई कंडीशंस थोड़ी है कि यहाँ पे आप रिवर्स स्विंग कर लेंगे बगैर से। नहीं, देखिए इस यहाँ पे हो सकती है, ऐसा नहीं है। नहीं मिस नहीं है, ड्यू नहीं है तौसीफ भाई, ड्यू आ जाएगी लेटर। देखने ड्यू फैक्टर ओके, वो तो अपनी जगह है ना, लेकिन आधा दिन तो आपका जिनमें मैच हो रहा है ना, उस वक्त तो आप कर सकते हैं उसको। लेकिन ये आर्ट ऐसा है कि इसको आप अगर कुछ कर भी लेते हैं ना, तो इसको यूज करना बड़ा मुश्किल काम है। ये हम लोग इसमें मास्टर थे, अब नहीं। बॉल कंट्रोल जरूरी है इसके लिए ना। हमने खुद ही कह के जब छोड़ते गए, टीवी पे बैठ के बताते गए हम, और खास तौर पर ये अभी जो आपके चीफ सेलेक्टर ही कहूंगा, उन्हीं को सारा कर रहे हैं, यही टीवी पे बता रहे थे हम ऐसा करते हैं, हम ऐसा करते हैं, तो शोर मच गया, वो खत्म हो गया। अब कह रहे हैं हमें रिवर्स स्विंग, अब ऐसे रिवर्स स्विंग नहीं होती। नहीं। एक तो नेचुरल रिवर्स स्विंग होती है, वो है जैसे कि हमारे शाहीन के पास है, उसका गेंद बड़ा अच्छा अंदर आता था। खैर उसकी जो नी में प्रॉब्लम हुई तो उसके बाद उसका थोड़ा कम हो गया, लेकिन नेचुरल नया स्विंग, नया बॉल स्विंग होता है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता। नए बॉल को तो आप एयर में फेंकेगा, कोई भी फेंक देगा, XYZ भी फेंक देगा, वो हवा में जो है वो चल के इधर उधर जाएगा। लेकिन आर्ट वो है कि जब थोड़ा सा पुराना हो जाए या एक साइड थोड़ी शाइन कम हो जाए, तो फिर आपका गेंद चलता है, यानी जिसे हम कहते हैं बना के चलता बिल्कुल। बॉल को किस तरह बनाते हैं वो बैटिंग का भी पूछ लें तौसीफ भाई से। आपसे नहीं हो रहा, आपसे कुछ भी नहीं हो रहा। अल्लाह करे सब कुछ हो जाए, आके जब तक रहें सिखा दें तो अच्छी बात। तौसीफ भाई बैटिंग लाइनअप के बारे में भी बताइए, क्या लग रहा है, क्या आउटशाइन कौन करेगा? और बाबर के ऊपर जाने से ज़्यादा एक प्रॉब्लम हो गई ना। बाबर की जगह पे 1 डाउन कहते हैं जी 1 डाउन रिप्लेसमेंट बाबर की हो गई है जी। देखिए आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, ये ठीक है, मगर सर ये टाइम ही नहीं है एक्सपेरिमेंट का, क्यों हम एक्सपेरिमेंट करें? देखिए नहीं, हमारे यहाँ तो यही होता है ना। अभी देखिए आप, सारी दुनिया कह रही है, हम कह रहे हैं, देखिए हमारा की प्लेयर है, वो नीचे जाके रन कर देता है 50 ओवर ही, ऐसा नहीं। आप उसको कुर्बान कर रहे हैं ऊपर, और आज के दौर में सब होमवर्क करके बैठे हुए हैं। आपको चाहिए कि आप एक प्रॉपर ओपनर डालते, पता नहीं आपने क्या इससे भी करा लेंगे। हमारे एक तो ये बड़ी मुश्किल आता है ना, हम इससे ये भी करा लेंगे, हम उससे वो भी करा लेंगे, हम उससे वो भाई पार्ट टाइम जो है वो पार्ट टाइम होता है, नो डाउट, इसमें कोई नहीं कि 1 डाउन जो आता है वो लाइक ओपनर ही होता है। जाहिर है पहली गेंद पे विकेट गिर गई तो नए। अरे तौसीफ भाई सऊद शकील को ट्राई कर रहे हैं आज कामरान गुलाम की जगह,
तो इन दोनों में से अब कौन बेहतर आप समझते हैं? कामरान गुलाम परफॉर्म कर पाएगा 1 डाउन, या फिर या ये ट्राई करने के बाद ही पता चलेगा? ये ट्राई कर लें और कुर्बान कर लें, मना कर, इन दोनों में तो हिम्मत है नहीं कि मैं मना कर दूं कि भाई मैं नहीं जाऊंगा, मैं तो अपने नंबर पे जाऊंगा। इनमें हिम्मत नहीं है, इसलिए कि बच्चे हैं, जाहिर है उनको जो कहा मौका जाएगा। चाहिए जरा चांस से। लेकिन सवाल ये है कि इसका हल ये है क्या? ये हल क्या हुआ है? इमाम को क्या हो गया है? शान मसूद को क्या हो गया? तो एक आध और कोई है, क्या हो गया इनको? क्यों नहीं ले रहे आप? क्या वजह क्या है? कोई ऐसी चीज है? अब मेरा ख्याल है इस स्टेडियम से जो है नकवी साहब फारिग हो चुके हैं, जरा कान तो खींचे इनके कि भाई तुम लोग कर क्या रहे हो? इन्वॉल्व तो होना पड़ेगा, हर चेयरमैन इन्वॉल्व होता है टीम देख के। तौसीफ भाई बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया और वक्तन फवक्तन आपसे हम आप लेते रहेंगे। वो ये सही कह रहे हैं कि टीम के अंदर अब बैटिंग ऑर्डर में भी ये मसला, फिर आपके बॉलिंग ऑर्डर में आप देखें कि स्पिनर्स को आप नहीं ला रहे हैं, 2-3 जैसे कह रहे हैं कि ये एक्सपेरिमेंट हो रहा है, तो वो एक्सपेरिमेंट की तो टाइमिंग बिल्कुल गलत है। बिल्कुल ऐसी। Anyway,